हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 और ये हमारा सिंस पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, इस पर्टिकुलर एक्ट का। तो हम इसमें 4 क्वेश्चन से डील करेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता क्या है, वाई वी नीड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आज के परिदृश्य में, व्हाट आर द बेनिफिट्स। एक बार हम कंसोलिडेशन कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंसोलिडेशन किया कैसे जाता है उत्तर प्रदेश में। ये 4 पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो हम डील करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन, व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इस पर्टिकुलर एक्ट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, इसमें दी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं, एक नॉर्मल बोलचाल में हम कंसोलिडेशन को कैसे समझ सकते हैं उससे डील करने वाले हैं। तो कंसोलिडेशन समझने से सब पहले हमें बेसिकली एक वर्ड ध्यान में रखना है, और वो वर्ड है कॉम्पैक्ट। सी से कंसोलिडेशन, सी से कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट शब्द क्या है कि कंसोलिडेशन का पर्पस ही है किसी भी लैंड होल्डिंग को कॉम्पैक्ट करना। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये एक गांव है और इस गांव में ये ए के 4 प्लॉट्स हैं। प्लॉट A1, ये प्लॉट A2, ये प्लॉट A3, ये प्लॉट A4। अब क्या होता है कि एक ही फसल कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ फसलें उसकी यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। उसको सारे रिसोर्सेज अपने क्या करने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। यहाँ पे बीज डालेगा, यहाँ पे बीज डालेगा, यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा। उसके बाद क्या करेगा, कटाई के लिए भी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फसल की रखवाली भी उसको यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है। तो क्यों ना हम इन सारे प्लॉट्स को A2 को यहाँ पे ले आएँ, या A2 को यहाँ पे ले आएँ और A4 को यहाँ पे ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड पीस ऑफ लैंड हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग दूसरा एक फिगर बनाते हैं जस्ट पड़ोस में। ये एक गांव है और जिसमें ये ऐसे प्लॉट्स हैं, जिसमें A1 यही रहा, A3 यही रहा। ये इस वाले प्लॉट के बदले हमने ए को यहाँ पे एक प्लॉट दे दिया। इस पर्टिकुलर प्लॉट की जगह हमने ये वाला प्लॉट ए को दे दिया। तो ये वाला प्लॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे A2। ये हो गया A2, और ये वाला प्लॉट हम यहाँ पे कर दें। इस प्लॉट के बदले ये वाला प्लॉट हम ए को दे दें। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये प्लॉट A4 को दे दिया। तो बिफोर कंसोलिडेशन हमारा गांव का प्लॉट ऐसा था, और आफ्टर कंसोलिडेशन कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसमें हम क्या विशेषता देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, या ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, इसमें प्लॉट्स कैसे हैं, इसमें प्लॉट्स हैं स्कैटर्ड मतलब अलग अलग हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। और ये जो यूनिट ऑफ लैंड है, इसमें प्लॉट्स कैसे हैं, एक साथ हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये कॉम्पैक्ट है। तो मोटा मोटा हमने कंसोलिडेशन से क्या समझा कि कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्कैटर्ड प्लॉट्स को किस में बदल देती है, कॉम्पैक्ट प्लॉट्स में। सिंपल, कंसोलिडेशन मीन्स टू कन्वर्ट scattered plots into compact plots, as simple as this। ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, ये इस एक्ट में नहीं दी है,
इस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं दी है, ये हमने बोलचाल में सीखी। अब इसके बाद अगर हम एक्ट की डेफिनेशन, फॉर एन एग्जांपल मैं दिखाना भी चाहूँगा कि अगर हम एक्ट की डेफिनेशन इसके बाद देखेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगी हमारे लिए। जैसे कि ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट, कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट of holdings in a unit among several tenure holders in such a way to make their respective holdings more compact। हम क्या कर रहे हैं कंसोलिडेशन के माध्यम से? हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो रीअरेंजमेंट? उनको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स इन ए यूनिट among several tenure holders in such a way to make their respective holdings more compact। तो हमने इनफॉर्मली पहले समझा कि कंसोलिडेशन है क्या। अब हमें कंसोलिडेशन की आखिर नीड क्यों पड़ती है, हम अगले क्वेश्चन से डील करेंगे। दैट इज व्हाई डू वी नीड कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 2, नीड ऑफ कंसोलिडेशन। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर गांव में मान लीजिए ये ज़मीन है और इस ज़मीन में का ओनर मान लीजिए 3 लोग थे, ए, बी और सी। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि रूरल सेटिंग्स में पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ती है। जैसे माल्थुसियन थ्योरी है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे फसल पे काम करने वाले उतनी ही इनकम किसी की भी ज़्यादा होगी। तो ए के मान लीजिए 5 बच्चे थे, तो ये पर्टिकुलर लैंड कितने लोगों में डिवाइड होगी? 5 बच्चों में। बी के मान लीजिए 5 बच्चे थे, तो ये लैंड भी 5 लोगों में डिवाइड होगी। सी की मान लीजिए भी 5 बच्चे थे, तो ये भी लैंड 5 लोगों में डिवाइड हो गई। अब अभी भी ये देखिए कॉम्पैक्ट ही है, मतलब इसका बच्चा A1, A2, A3, A4, A5, तो अभी कोई कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, सबकी लैंड्स अलग अलग हैं और कंसोलिडेटेड हैं। लेकिन मान लिया कि ए का कोई मेल क्या, अभी तो फीमेल को भी राइट है होल्डिंग्स में, तो कोई भी लीगल हेयर नहीं है ए का। ठीक है, तो ये लैंड क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई A2, A3, A4 और A5 में। ऐसे ही यहाँ पे हम मान लेते हैं कि C1, C2, C3, C4, C5। अब ये जो C5 था इसकी कहीं दुर्घटना में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है विदाउट एनी हेयर, या तो सेम सिमिलर सिचुएशन हो गई, कोई लीगल हेयर नहीं है। या सी है, सी को इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण वो अपनी ज़मीन बेच देता है, सेल करता है। और सेल किसको करता है? C3 को नहीं करता है, सेल वो कर देता है A2 को या A1 को। तो A1 की एक पर्टिकुलर लैंड कहाँ पे हो गई? यहाँ पे हो गई। और दूसरी पर्टिकुलर लैंड कहाँ पे हो जाएगी? अब नेचर यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्कैटर्ड होने का, अब ये कॉम्पैक्ट लैंड नहीं रही। वैसे ही जब लीगल हेयर नहीं रहे तो ये पर्टिकुलर लैंड जहाँ A1 की जो लैंड थी लीगल हेयर ना होने की वजह से A2, A3, A4, A5 में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो गई, तो अब भी इसका स्कैटर्ड फॉर्म शुरू हो गया कि A5 की एक लैंड यहाँ पे है और एक लैंड यहाँ पे है। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये पूरे प्लॉट्स कैसे हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। और स्कैटर्ड होने के बाद वी नीड टू मेक इट कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? कंसोलिडेशन ज़रूरत है। तो हमने 2 क्वेश्चंस डील किए कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन एंड व्हाई डू वी नीड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन है क्या? किसी भी स्कैटर्ड प्लॉट को कॉम्पैक्ट करने की प्रक्रिया का नाम ही कंसोलिडेशन है। और कंसोलिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्कैटर्ड है, सिंपल। स्कैटर्ड है इसीलिए हमें कंसोलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंसोलिडेशन है क्या? उसको कॉम्पैक्ट करना। उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन, ये भी हम मोटा मोटा डील कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट क्या हो सकता है? जो इंटेंट है कंसोलिडेशन का वो क्या है? कॉम्पैक्ट होल्डिंग्स।
अब जितने भी बेनिफिट्स हैं जो कंसोलिडेशन के, वो सब अटैच्ड एक ही पर्टिकुलर चीज़ से हैं, कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स से। कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स हैं, कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है जो इसके बिना हो रहा हो, क्योंकि क्योंकि कंसोलिडेशन क्या करता है, होल्डिंग्स को कॉम्पैक्ट कर देता है, और फिर कॉम्पैक्ट होने की वजह से बाकी सारे बेनिफिट्स फ्लो होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, ये पहला है कि कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब कैसे हो जाएगा इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि ये पर्टिकुलर लैंड है, अब एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड यहाँ पे है। अगर हम चारों जगहों पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हम यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। चारों जगहों पे मेहनत करने की वजह से एफिशिएंसी क्या होगी, किसान कम हो जाएगी। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इरिगेशन प्रॉपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही हम इनको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसे लैंड पीस पे कर देते हैं, तो क्या होगा, हम इजीली इसकी सिंचाई कर पाएंगे, इजीली देखभाल कर पाएंगे, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन इजीली कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही इसका दूसरा बेनिफिट है। उसके बाद इसका तीसरा बेनिफिट है रिडक्शन इन लैंड डिस्प्यूट्स। रिडक्शन इन लैंड डिस्प्यूट्स। रिडक्शन इन लैंड डिस्प्यूट्स कैसे होगा, मान लीजिए स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं और एक ही एक लैंड यहाँ पे है और एक ही एक लैंड यहाँ पे है, और ये आसपास के सब प्लॉट्स हैं। तो एक के लैंड डिस्प्यूट होने की संभावना किससे किससे है, इस पर्टिकुलर प्लॉट के होल्डर से है, इस पर्टिकुलर प्लॉट के होल्डर से है, इससे है, इससे है, इससे, इधर भी मान लीजिए प्लॉट्स होते हैं, तो सबसे उसका लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, जहाँ जहाँ जो सराउंडिंग प्लॉट्स हैं। लेकिन अगर इसका प्लॉट एक यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, तो इसके लैंड डिस्प्यूट्स क्या बस यहीं तक सीमित रह जाएंगे, इधर वाले लैंड डिस्प्यूट्स नहीं रह जाएंगे, तो रिडक्शन हो जाएगा लैंड डिस्प्यूट्स में। ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। उसके बाद अगला बेनिफिट क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन, अब ये भी सिंपल है कि प्लॉट्स अगर अलग अलग हैं तो उन पे मशीनरी अलग अलग लगाना संभव नहीं है कि हम एक ट्यूबवेल यहाँ पे भी लगा दें, एक ट्यूबवेल यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी। बट यही अगर स्कैटर्ड है, नहीं है, कम्पैक्ट है, तो एक ट्यूबवेल लगाएंगे और पूरे में सिंचाई हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद लैंड अवेलेबिलिटी फॉर पब्लिक पर्पस और उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। अब ये वाला पॉइंट इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री बेनिफिट है। जैसे कि सिंपल सा है, ये कहीं पे भी हो सकता है कि जैसे ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर स्कैटर्ड है तो कोई बड़ा क्या प्लेइंग ग्राउंड हम बना सकते हैं, बट अगर ये एक जगह कॉम्पैक्ट लैंड होगी तो इतनी लैंड पे हम प्ले ग्राउंड बना देंगे, गवर्नमेंट उसको लेके बना देगी। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि हम उस पर खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, पब्लिक पर्पस उसी से अटैच्ड है। लेकिन ये जो चार बेनिफिट्स हैं ये मेन बेनिफिट्स हैं कंसोलिडेशन के। अब उसके बाद हमारा जस्ट लास्ट पॉइंट रह जाता है, और वो लास्ट पॉइंट है कि हम कैसे करेंगे कंसोलिडेशन, हाउ। तो इसका सिंपल उत्तर क्या होगा, एनी गेसेस, कोई बता सकता है कि हम कंसोलिडेशन कैसे करेंगे? वो सिंपल है, इस एक्ट का नाम ही यूपी कंसोलिडेशन
ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। इसीलिए तो ये एक्ट बनाया गया कि कंसोलिडेशन कैसे करेंगे। तो भैया इस एक्ट में जैसा प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार कंसोलिडेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने मेनली 4 क्वेश्चंस डील किए। वो 4 क्वेश्चंस क्या थे? पहला था कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। अगर हम एक सिंपल वर्ड से इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें इन चारों के, तो क्या है कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन? आंसर इज़ कॉम्पैक्ट। किसी भी लैंड होल्डिंग को कॉम्पैक्ट करना इज कंसोलिडेशन। वाई वी नीड कंसोलिडेशन? टू मेक कॉम्पैक्ट एनी लैंड होल्डिंग। जो क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि लैंड होल्डिंग स्कैटर्ड है जिनको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंसोलिडेशन? सिंस कॉम्पैक्ट है उससे अटैच्ड बेनिफिट्स हैं, जैसे इरिगेशन ईजिली हो जाएगा, मैकेनाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लैंड अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लैंड डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। हाउ कंसोलिडेशन डन इन यूपी? तो उसका उत्तर ये पर्टिकुलर एक्ट ही है, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस डील किए आज के एक्ट में। कल अब हम हाउ कंसोलिडेशन इज डन इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे के क्लासेस में यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ कंसोलिडेशन इज़ डन। बट उससे पहले हम कंसोलिडेशन की, जैसे आज हमने व्यवहारिक डेफिनेशन देखी, कल हम स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखेंगे और इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे कि एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 2 में कंसोलिडेशन को कैसे डिफाइन किया गया। थैंक यू।